Hello everyone, welcome back to the new session, new lecture, right? Based on set theory. अभी तक हमने सेट थ्योरी में सारी चीजें पढ़ ली, राइट? एक्सेप्ट लास्ट टॉपिक जो डिटेल में हमें पढ़ना है, ऑपरेशन ऑन सेट, राइट? हाँ, बट प्रीवियस लेक्चर में हमने ये टॉपिक शुरू कर दिया था, ऑपरेशन ऑन सेट, राइट? जिसमें हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, राइट? अब ये बहुत चलने वाला है और इसके बेस पे हमें वर्ड प्रॉब्लम जो स्पेशली और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के वो हम करेंगे, राइट? बट उससे पहले हमें जो भी हमने ऑपरेशन दो पढ़े उसके लॉज जितने भी है वो हमें पढ़ने हैं। उसके बाद अभी भी थोड़े बहुत ऑपरेशन बाकी है एंड देन उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अगर हाँ इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, अगर बिकॉज यूनियन एंड इंटरसेक्शन का ऑपरेशन वेन डायग्राम वो सारी चीजें पता होनी चाहिए तो इसमें दिमाग चलेगा, वरना है ना। हाँ, शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने जेडब्ल्यू के क्वेश्चन पूछे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उसका आंसर सही दिए थे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, मतलब आपका लॉजिक चलने लगा है। इट्स अ फ्यू बट गुड ट्राई जिन्होंने स्टूडेंट्स ने उसमें ट्राई की है, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने वॉच किया बट कमेंट नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, या तो वो शर्मा रहे या तो डर रहे थे माइट भी आंसर उनका गलत होगा। अब इनमें से कौन सा रीजन है वो चेक इट आउट करो, बट प्लीज राइट बेटा वॉच करने के साथ साथ आप क्वेश्चन को भी समझो, ट्राई करो, उससे आंसर दे तो ही आपका डर दूर होगा, है नहीं? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑपरेशन ऑन सेट में यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार बता दो, यूनियन तो हम सिंबलाइज करते हैं, डिनोट करते हैं बेटा यू से, और इंटरसेक्शन उल्टा यू, है ना? यूनियन मतलब कंबाइन, अगर दो सेट है मेरे पास ए एंड बी, कहता है एग्जांपल 1 2 एंड 3, दूसरा सेट है बेटा मेरे पास बी फॉर 3 4 एंड 5, ठीक है? अगर मैं इसका यूनियन करता हूं, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 सारे के सारे, मतलब उसका ए यूनियन बी क्या होगा बेटा 1 2 3 4 5। बट अगर उसका मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं बेटा ए इंटरसेक्शन बी, राइट, तो दोनों में जो सिर्फ कॉमन होगा वो आएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा बेटा बी, ठीक है? डन? कोई कंफ्यूजन बेटा एनीवन? ओके, तो उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो हम देते बेटा कम्यूटेटिव लॉ, राइट? और ये मैं पता है बेटा हमने लोअर संडे में कम्यूटेटिव लॉ बहुत अच्छी तरह किया हुआ है कि नहीं? अगर 1 + 2 है तो 2 + 1 होता ही है। और हाँ, वैसे भी आपको बता दो यूनियन तो मतलब प्लस भी कई स्टूडेंट्स बोलते हैं, इट्स नॉट एन इश्यू, वो सही ही है, राइट? यहाँ पे कहने का मतलब है बेटा 1 + 2 है 3 होता है, तो 2 + 1 भी क्या होता है 3 होता है, दैट वी नो इट। सेम प्रोसेस हियर बेटा, अगर ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, टोटल ही लेना है हमें, मतलब दोनों का प्लस, मतलब क्या होगा सेम ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। बट सिमिलरली बेटा अगर आप इंटरसेक्शन भी करते हो, ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन, हाँ, बट ऐसा मत बोलना इंटरसेक्शन मतलब माइनस, हाँ, यूनियन मतलब प्लस है सर, इंटरसेक्शन मतलब माइनस, ये नहीं होता है। हम जब आगे ऑपरेशन करेंगे उसमें माइनस वाला भी आएगा, ठीक है? तो इसको माइनस नहीं बोलना, हाँ भाई, याद रखना। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, हमें पता है 3 में एसोसिएटिव लॉ यूज होता है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी है तो आप उसको ए यूनियन बी तो सी के साथ ले सकते हो यूनियन में। सिमिलरली इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप उसको ले सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया? चलो इससे एग्जांपल लेते हैं और वेन डायग्राम से भी इसको समझते हैं। पहले तो अगर इसी बात करें, ए यूनियन बी थी, ठीक है? ओके, चलो ये मैं से यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं बेटा यू, ठीक है? अब दो सेट यहां पे पहले मैं ले रहा हूं ए एंड डी के हिसाब से, ठीक है बेटा, राइट? ये है ए, ये है बी, ठीक है? अगर हम ए यूनियन बी की बात करें, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट बी के भी सारे एलिमेंट, तो मैं क्या ए से शुरुआत करूंगा बेटा, ये ए के सारे में ये भी आ जाएंगे उसमें बेटा। सिमिलरली बी में ये वाले सारे और ये वाला भी आ जाएगा, कॉमन पोर्शन भी, मतलब ये सारा हो गया ए यूनियन बी। वैसे बी यूनियन ए बोलो तो भी सेम ही होगा,
समझ में आई तीन बात। वैसे इंटरसेक्शन की बात करें वैसे बेटा ए इंटरसेक्शन भी मतलब सिर्फ बीच वाला जाएगा और बी इंटरसेक्शन उसमें भी कॉमन मतलब सेम ही होगा। क्लियर? इसको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी और ये पूरे तो बोला जाता है ए यूनियन बी, पूरा का पूरा। ठीक है, ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था। अब तीन की बात कर रहे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, मतलब तीन एलिमेंट के हिसाब से हम ले रहे हैं बेटा, तीन सेट के हिसाब से। चलो अब लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे ले रहा हूं बेटा, राइट हैंड साइड यहां पे ले रहा हूं, ये वाला यहां पे। ठीक है, और ये वाला यहां पे, ये उसके लिए यूनिवर्सल सेट, ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ओके, तीन सेट है, दैट इज ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, यहां पर भी बेटा ए बी एंड सी। ठीक है, हम एग्जाम्पल और वेन डायग्राम दोनों चीज से हम समझेंगे हर एक लॉ को, जिससे इजीली अपने दिमाग में बैठ जाए। और इसलिए मैं दोनों तरीके से करवा रहा हूं बिकॉज हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम आने वाला है बेटा, राइट, उसकी जो अलग अलग मेथड है, राइट, मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से भी, वेन डायग्राम के हिसाब से भी, राइट, जब मैं आपको वो मेथड करवाऊंगा उससे पहले आपके अंदर अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गई दोनों से, तो क्या होगा, वो आपको समझने में इजी हो जाएगा। एंड विथ टाइम लिमिट, जो आपको टाइम लिमिट है जेडब्ल्यू के हिसाब से, उसी टाइम इंटरवल के हिसाब से आपका वो क्वेश्चन फिनिश हो जाए और आपका आंसर आपको मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे बेटा। अब देखो यहाँ पे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब कौन सा आएगा बेटा, ये ए है बेटा, राइट, इतना इतना इतना। बी में बात बोलो तो ये रहा बी 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 बी, ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, यूनियन सी तो ये भी पूरा आ जाएगा। तो देखो कितना मिला हमें, सारे के सारे शेडेड मिल गए बेटा। वैसे अगर मैं राइट हैंड साइड के हिसाब से देखूं तो पहले बी यूनियन सी आएगा, तो बी यूनियन सी वाला ये रहा बी यूनियन सी, मतलब सारे एलिमेंट उसके। ठीक है, यूनियन ए, तो अब ये तो भी उसमें शामिल कर लो बेटा, लो सेम ही आया, कोई कंफ्यूजन बेटा, सो इजी। चलो इसी को मैं एग्जांपल लेकर भी कर सकता हूं। ठीक है, एक सेट में ले रहा हूं बेटा ए 1 and 2, दो एलिमेंट ले रहा हूं। सेट बी ले रहा हूं बेटा 2,3, सेट सी ले रहा हूं बेटा 3,4। राइट, इसलिए मैंने छोटा लिया कि कम टाइम में सब तो समझ में आ जाए, ज्यादा बड़ा लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज दैट बेटा। ठीक है, अगर पहले मुझे ए ब्रैकेट वाला सॉल्व करना, मतलब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, अगर मैं इन दोनों का तो क्या मिलेगा बेटा, मुझे 1 2 and 3 मिलेगा। यूनियन सी, सी मतलब क्या बेटा 3,4, लेफ्ट हैंड साइड। अब 1 2 3 यूनियन 3,4, तो व्हाट इज दैट बेटा 1 2 3 and 4। गॉट इट, सो इजी बेटा। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं, ठीक है, तो व्हाट इज दैट, पहले ब्रैकेट वाला मतलब ए एज इट इज, मतलब 1 2 एज इट इज, यूनियन बी यूनियन सी बेटा, तो बी यूनियन सी क्या मिलेगा आपको 2 3 and 4 मिलेगा बेटा। देखो यहाँ पे 2 3 कॉमन एंड सेम, पता है जो सेम होता है मतलब दो बार रिपीट हो रहा है, नहीं लिखना होता है, एक ही बार लिखना होता है, पता है ना। यूनियन करो बेटा 1 2 3 4, व्हाट इज दैट 1 2 दो बार मतलब एक ही बार लिखना होता है, 3 and 4। तो ये हुआ वैल्यू के हिसाब से, ये हुआ वेन डायग्राम के हिसाब से। क्लियर कंफ्यूजन, तो इश्यू बेटा दिस इज ओके, प्लीज राइट डाउन दिस टू, राइट लॉज, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लॉ, कंटिन्यू विद द थर्ड एंड फोर्थ लॉ बेटा, राइट, लॉज ऑफ फाई एंड यूनियन, मतलब जो भी हमारे पास सेट है तो उसका रिलेशन, मतलब उसका यूनियन या इंटरसेक्शन फाई मतलब एम्प्टी सेट एंड यूनियन के साथ क्या होगा। एंड नेक्स्ट आइडेंटिपोर्टेंट लॉ, ये दो चीजें अभी हमें पढ़नी है इस लॉ में कंटिन्यूली, राइट। तो सबसे पहला बेटा हम फाई मतलब एम्प्टी सेट के साथ देखे बेटा, अगर कोई भी एम्प्टी सेट है, राइट, मतलब से पहले एग्जांपल हम लेते बेटा, अगर 1 है 2 है 3 है कुछ भी है, अगर आप उसमें 0 प्लस करोगे तो इफेक्ट होगा कोई, तो इफेक्ट होने वाला है नहीं। 1 + 0 1 ही होता है, 2 + 0 2 ही होता है। वैसे ही बेटा कोई भी एम्प्टी एलिमेंट हो, एम्प्टी सेट हो बेटा, सॉरी, कोई भी एम्प्टी सेट हो, अगर उसको आप दूसरे सेट के साथ यूनियन करोगे, राइट, तो आपको आंसर वही का वही मिलेगा, सिंपल लॉजिक बेटा, राइट। बट हाँ, अगर आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, अब एक खाली डब्बा है
और दूसरे में मतलब बहुत सारी चीजें भरी हुई है, और कितनी भी चीजें हो डजंट मैटर, एक डब्बा तो खाली है, आप उन दोनों में से कॉमन लेना चाहोगे कुछ मिलेगा? डेफिनेटली नॉट, राइट? कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब वो कैसा रहेगा? एम्प्टी सेट एज इट इज, मतलब इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? एम्प्टी। क्लियर? यूनियन के साथ देखा बेटा, यूनियन था यूनिवर्सल के साथ, राइट? इसलिए मैंने दोनों सिंबल किया है जैसे दिख रहा है, इसलिए इसको ब्लैक और इसको ब्लू पेन से लिखा है, ठीक है? ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब पूरा, राइट? तो ए मतलब एक छोटा सा सेट हुआ उसके लिए बेटा। तो अगर कोई भी यूनिवर्सल सेट है, राइट, उसका जो गिवन सेट है ए, ठीक है, अगर उन दोनों का हम यूनियन निकाले तो डेफिनेटली क्या मिलेगा हमें? यूनिवर्सल ही मिलेगा, है भी नहीं, राइट? ये यूनिवर्सल मतलब पूरा सेट है, उसमें से गिवन सेट है ए, आप उसका वापस यूनियन करोगे आप यूनिवर्सल ही मिलेगा ना। फिर भी आपको एग्जांपल लेना हो तो चलो एक सेट में ले रहा हूं बेटा ए, यूनिवर्सल में से, दैट इज 1 2 एंड 3, और पूरा यूनिवर्सल है 1 to 10, ठीक है? 1 to 10 तक है, ठीक है बेटा? तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले रहा हूं क्या मिलेगा बेटा? 1 to 10 ही मिलेगा, मतलब जो हमने यूनिवर्सल लिया वही का वही आएगा। बी सेट मैंने यहां पे लिया हुआ यूनिवर्सल सेट, ठीक है? सिमिलरली बेटा अगर ये मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट है और दूसरा सेट ए है, अगर उन दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालूं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, राइट? तो मुझे क्या मिलेगा? दिख रहा है बेटा 1 to 3 ही मिलेगा, एंड 1 to 3 क्या है? ए, तो ए ही मिलेगा। सिंपल लॉजिक बेटा, समझ में आया? सो इजी, राइट? एंड लास्ट वन है बेटा, सॉरी अभी नेक्स्ट वन है आइडेम्पोटेंट लॉ। अब नाम में क्या रखा है ना, बहुत इजी है, नाम बहुत बड़ा है, बट वैसे तो बहुत इजी है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर दो मतलब सेम सेट था, राइट, उसी के सेट के साथ अगर आप यूनियन निकालो या इंटरसेक्शन निकालो, कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं, है कि नहीं? तो वो तो हमें एज इट इज मिलेगा, क्या इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है? डेफिनेटली नॉट। ये तीनों चीजें जो मैंने आप बोली बेटा, एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट एंड आइडेम्पोटेंट, तीनों बहुत इजी है, राइट? इसके एग्जांपल भी फिर भी मैंने आपको बता दिया, राइट? इसको वेन डायग्राम से करने की जरूरत नहीं है ना, बहुत इजी है। तो जल्दी से तीनों ले लो। अब जो इंपॉर्टेंट मैं करवाने वाला हूं दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वो अच्छी तरह समझना जरूरी है, ये तो बहुत इजी था, जल्दी से लिख लो इसको। सो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना भी जरूरी है, बिकॉज इसका बहुत यूज होने वाला है बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे 3 सेट है ए बी एंड सी। अब तो लग रहा होगा कि सर ऐसा भी आपने थोड़ी देर पहले तो किया, एसोसिएटिव लॉ उससे जैसा ही है। नो, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है बेटा। अगर आप देखो जरा रिवाइंड करते, राइट, या फिर यहाँ पे बता दो, एसोसिएटिव लॉ में बेटा ये जो है, राइट, यूनियन बोलो यूनियन के लिए, राइट, तो यूनियन में सेम होता है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब यहां पर भी यूनियन यहां पर भी यूनियन होता है, और सामने भी ए, राइट, यहां पे यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड या बोलो राइट हैंड साइड। सिमिलरली इंटरसेक्शन में भी दोनों जगह इंटरसेक्शन, यहां पर भी इंटरसेक्शन। बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है बेटा? एक यूनियन एक इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन यूनियन। समझ में आया? ये दोनों के बीच का डिफरेंस है जो प्लीज याद रखना, हाँ, क्योंकि जब भी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, राइट, ये मत गलती कर लेना कि अगर ऐसा दिया है और अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली, मतलब ए था सी के साथ, बी था सी के साथ, नहीं होता है, बिकॉज ये दोनों सेम है। देखना बेटा, हाँ, ऐसी गलती मत कर देना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। समझ में आया? चलो मैं इसका एग्जांपल भी देता हूं। अगर तीनों प्लस है बेटा, मतलब ऐसा दे रहा हूं 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, तो आप क्या करोगे? ऐसा करोगे 2 + 5 3 + 5? डेफिनेटली नॉट। 2 + 3 5, 5 + 5 10। समझ में आया? बट अगर ऐसा दिया हो 2 + 3 × 5, तो आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो आप ऐसे ही करो, 2 + 3 5 × 5 तो भी 25 आएगा, और यहां पे करो पहले 5 2 = 10, 5 3 = 15 तो भी 25 आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? और फिर तो जब ये दोनों इंटरचेंज हो, मतलब एक का दूसरा उल्टा, ठीक है, तब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती? डिस्ट्रीब्यूटिव। और जब सेम हो तो कौन सी प्रॉपर्टी होती? एसोसिएटिव। क्लियर? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अब
तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो प्रूव करना देखेंगे, है ना, कि कैसे वो प्रूव हो सकता है। ओके पहले एग्जांपल लेकर कर रहा हूं, फिर हम वेन डायग्राम से करेंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं, सेट ए, राइट, दैट इज 1 2 3 ले रहा हूं, ठीक है। सेट बी ले रहा हूं, क्या लू, चलो 3 4 ले लेता हूं, छोटा ले लेता हूं, है ना। सेट सी हम ले रहे 4 5, ठीक है। तो चलो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ये ले रहा हूं यूनियन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वैसे ही होता है, तो दोनों नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ यूनियन करवा देता हूं। इंटरसेक्शन आप ये काम कर दे, इंटरसेक्शन हम वेन डायग्राम से करेंगे, है ना, और इसको हम एग्जांपल से, मतलब दोनों चीज हो जाए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या होगा, ए मतलब कौन सा सेट है बेटा, 1 2 3, उसका यूनियन किसके साथ बेटा, बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन क्या बेटा, ओनली 4। तो व्हाट इज दैट, 1 2 3 यूनियन 4, मतलब टोटल क्या मिला, 1 2 3 एंड 4, डन। वैसे उसका राइट हैंड साइड देते बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, तो यहां पे क्या है बेटा, ए यूनियन बी, तो देखो तो बेटा ए यूनियन बी क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन मतलब क्या आएगा, राइट, 1 2 3 एंड 4 आएगा बेटा, दिख रहा है, 1 2 3 और 3 रिपीट हो रहा है, 4 एज इट इज, ठीक है। दूसरा उसके साथ इंटरसेक्शन में यहां पे क्या लेना बेटा, ए यूनियन सी, ए का यूनियन सी के साथ, मतलब 1 2 3 और यहां पे 4 5, मतलब पूरा आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, डन। कोई कंफ्यूजन बेटा, ओके। तो यहां पे 1 2 3 4, यहां पे 1 2 5, उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कितने कॉमन दिख रहे बेटा आपको, 1 2 4, सो इट्स अ 1 2 3 एंड 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम हो गया, मतलब यस ये प्रॉपर्टी करेक्ट है, तो करेक्ट है इसलिए तो दी होगी, पर आपको तो मुझे समझाना पड़ रहा है ना। चलो हम देखते हैं अभी इसका इंटरसेक्शन कौन से तरीके से, वेन डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। चलो तो उसका भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, राइट, वेन डायग्राम। पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट बेटा, जब भी हम वेन डायग्राम तो करते हैं यूनिवर्सल सेट तो लेना ही पड़ता है। अब यहां पे 3 है बेटा, ए बी एंड सी, तो चलो 3 ले लेते हैं, ए, हियर इट इज अ बी, हियर इट इज अ सी। बहुत अच्छी तरह समझना होगा बेटा वेन डायग्राम से, जैसे हम समझेंगे, ये जितना इजी था उतना ही थोड़ा सा, है ना। चलो तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला कर लेंगे बेटा, बी यूनियन सी, कहां पे दिख रहा है, तो बी यूनियन सी, रेड पेन का यूज कर लेते हैं ना, नाम पहले दे दो, ये है ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ओके, बी यूनियन सी क्या होगा बेटा, चलो जरा ये है बी, ठीक है, और ये रहा सी, मतलब ये पूरा आ जाएगा बी यूनियन सी, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन किसके साथ बेटा, ए के साथ उसका इंटरसेक्शन हमें देखना है। ये जो हमें मिला, यहाँ पे 2 लाइन सिंगल लाइन कर देता हूं जिससे आपको इजीली याद रहे, ठीक है। ओके, ये पूरा था बी यूनियन सी, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है बेटा, ए। अब ये पूरा है और ए मतलब ये है बेटा, है ना। तो दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है अब बेटा, बताओ मुझे, हाँ ये वाला दिख रहा है, ये वाला होगा बेटा, ए इंटरसेक्शन इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, ए मतलब ये पूरा, बी यूनियन सी मतलब ये पूरा, तो उसके बीच का इंटरसेक्शन सिर्फ ये वाला होगा। चलो फिर भी आपको मैं दोनों तरीके से करवाता हूं, ये रहा पूरा ए, चलो पूरा ए ले लो बेटा, ब्लैक पेन से मैं ले रहा हूं, ठीक है। वो वाला मैंने कौन सी पेन से लिया था, ये वाला रेड पेन से, है ना। ये रहा रेड पेन वाला, ये रहा ब्लैक पेन वाला, है ना। देखो कितनी दता मजूरी करनी पड़ रही है छोटी छोटी चीजों से। अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कंबाइन, देखो दोनों कहां दिख रही है आपको, ब्लैक पेन एंड रेड पेन था, दोनों का कॉम्बिनेशन कहां दिख रहा है बेटा, सिर्फ ये वाले पार्ट में दिख रहा है ना। तो मैं उसको पूरा अच्छी तरह आपको दिखाता हूं, ये वाला पार्ट, राइट, यहां से ये,
ये वाला पार्ट होगा बेटा, अंदर वाला दिख रहा है ना, उसको अभी हम कर रहे हैं ब्लू पेन से पूरा छुपा देते हैं ना, मतलब ये वाला पार्ट हमें लेफ्ट हैंड साइड मिला। क्या बात है ना, ये था सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। अभी तो हमें वैसे राइट हैंड साइड भी दिखाना पड़ेगा। ये एग्जांपल वाला बहुत इजी रहा है कि नहीं बेटा, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो राइट हैंड साइड जल्दी 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 जल्दी। पहले यूनिवर्सल सेट है कि नहीं, राइट हैंड साइड तीनों सेट लेने पड़ेंगे, ए बी सी। ये इसलिए मैं दो मजूरी कर रहा हूं बेटा, बिकॉज मैंने बोला थी जो वर्ड प्रॉब्लम हम करने वाले हैं उसमें जो शॉर्टकट ट्रिक है जेडबली वाली, राइट, उसके लिए वेन डायग्राम तो अच्छी तरह आना बहुत जरूरी है ना, इसीलिए। अब देखो पहले क्या बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कहां दिख रहा है, देखो बेटा ध्यान ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए, ये है उसका बी, राइट, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला पार्ट आएगा बेटा, है ना। फिर दूसरा क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी, ये रहा ए इंटरसेक्शन सी, मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन सी, है ना। अब क्या बोला, दोनों के बीच का, ये हो गया ये हो गया, दोनों के बीच में क्या है, यूनियन। यूनियन मतलब वो पूरा आ जाएगा, मतलब ये वाला जो हमें पार्ट मिला उसको भी ले लेना है, और ये वाला जो पार्ट मिला उसको भी ले लेना है कि नहीं। तो हमें कौन सा रीजन मिला बेटा, ये वाला पूरा, यहां से ये, यहां से ये, और यहां से ये। देखो तो जरा, ये वाला और ये वाला पोर्शन सेम है बेटा, है ना, सेम ही, मना मत बोलना, है ना। समझ में आया बात, मतलब ये था प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। समझ में आ गया सब, तो कोई कंफ्यूजन बात, ये एग्जांपल सेट मैंने पहले ही करवा दिया था। और हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ सेम नहीं है, प्लीज देखना क्वेश्चन में क्या साइन, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन दोनों है या तो सिर्फ यूनियन या सिर्फ इंटरसेक्शन है, उसका ख्याल रखना, ठीक है। तो जल्दी से ये लिख लो और ड्रॉ भी कर लेना अच्छी तरह, राइट, अपनी नोट्स में। उसके बाद हम दूसरे ऑपरेशन अभी देखने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, पहले जल्दी से लिख लो। ओके बेटा, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टू ऑपरेशन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डिसजॉइंट सेट एंड देन द नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ सेट्स, राइट। बहुत ही इजी है दोनों बेटा। डिसजॉइंट सेट मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डिसजॉइंट मतलब जिनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है ना। मतलब सेट्स में सेट ले रहा हूं बेटा, सेट ए, ठीक है, दैट इज 1 2 एंड 3। दूसरा सेट ले रहा हूं बी, दैट इज 4 5 एंड 6। इफ यू ऑब्जर्व इट बेटा, राइट, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, क्या मिलेगा, कुछ नहीं, नल सेट, मतलब 5। गॉट इट। तो ये जो हमें सेट मिले उनको क्या बोला जाता है बेटा, डिसजॉइंट सेट। क्लियर, सो इजी बेटा। ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ सेट। हाँ, इसको अगर डिसजॉइंट सेट तो आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, राइट। तो जो भी हमने पहले पता स्टार्ट में बताया, वेन डायग्राम ले लो बेटा, है ना, दोनों सेट अलग अलग बना दो, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, सिंपल, है ना। नेक्स्ट और बढ़ते बेटा, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है बेटा, राइट, द डिफरेंस ऑफ सेट, अगर मैं दो सेट की बात कर रहा हूं, ए एंड बी, इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। मतलब अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं, इसको माइनस ही बोला जाता है बेटा, कोई यहाँ पे नया वर्ड नहीं है, a माइनस बी। मतलब से हमारे पास दो सेट है बेटा, a एंड b। सेट a है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सेट b है, दैट इज बेटा 2 3 5 7 एंड 8, ठीक है। ये दो सेट है, राइट। अगर मैं ऐसा बोलता हूं मुझे a माइनस बी चाहिए, क्या चाहिए बेटा, a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a, मतलब वो a के रहेंगे बट नॉट b, मतलब जो b के एलिमेंट है वो उड़ जाएंगे। समझ में आया, मतलब a माइनस बी क्या होता बेटा, पहले तो यहाँ पे a है हमारे पास 1 2 3 4 5 6,
है ना। पहले मैं उसको एज इट इज लिख डालता हूं 1 2 3 4 5 6, चलो 1 2 3 4 5 6, राइट। ये है ए ते एलिमेंट। अब क्या करना बेटा, जो बी ते एलिमेंट है ए में से उसको उड़ा देना है। चलो बी में क्या है 2, यहाँ पे 2 है, हाँ ये रहा, उड़ा दो। 3 यहाँ पे है बी में, इसमें है, हाँ है, उड़ा दो। 5 इसमें है, हाँ उड़ा दो। 7 इसमें नहीं है। 8 इसमें नहीं है। मतलब बचे कितने, 1 4 एंड 6। मतलब a माइनस बी क्या होगा बेटा, 1 4 एंड 6। डन। समझ में आया बेटा। a माइनस बी मतलब व्हाट, कि a ते एलिमेंट बट नॉट b, मतलब b के उसमें नहीं होने चाहिए। चलो वैसे मैं अगर इसका उल्टा करता हूं b माइनस ए, तो पहले कौन सा लिख लेना है मुझे, b के एलिमेंट लिख लेने है ना बेटा। तो b के एलिमेंट देखो कहां पे है, 2 3 5 7 8। चलो उड़ा दो जो a के एलिमेंट है। a में क्या है, 1 है, इसमें 1 है, कहीं पे नहीं है। 2 इसमें यहां है, उड़ गया। 3 है, उड़ गया। 4 नहीं है। 5 उड़ गया। बचा कितना, 7 8। तो इस b माइनस ए का आंसर क्या हुआ बेटा, 7 8। समझ में आ गया, राइट। मतलब अगर a माइनस बी है बेटा, तो जो a के एलिमेंट है उसमें से b वाले जो भी हो उसको निकाल देना है, हटा देना है। समझ में आई बात, सो क्लियर। ओके चलो मैं इसी तो हम वेन डायग्राम में देखते हैं, राइट। तो आपको इजीली भी पता चल जाएगा। वेन डायग्राम के लिए बेटा पहले तो हमें क्या चाहिए, यूनिवर्सल सेट बेटा, लिखी पर ही डालना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब यहां पे दो ही सेट की बात हो रही, ए एंड बी। ओके यहां पे लिख देता हूं बेटा, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है बेटा, ए के एलिमेंट बी के नहीं होने चाहिए। मतलब यहां तो बी की बाउंड्री आ रही बेटा, वो नहीं आनी चाहिए। समझ में आया। मतलब यहां से ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो ये जो हुआ उसको बोला जाता है बेटा ए माइनस बी। समझ में आया। वैसे ही बेटा उस तरफ की हम बात करें, ठीक है, यहां पे दिख रहा है बी में से ए वाली बाउंड्री सारी हटा दो, मतलब ए पूरा गायब कर दो, तो इतना बचेगा बेटा यहां तक वाला। तो ये जो मिला उसको बोला जाता है बेटा बी माइनस ए। समझ में आया। और इन दोनों के बीच में जो बचा है ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको बेटा, दिख रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे बेटा, वो भी आपको पता ही है। ये वाले तो क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट है ना, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब और एक चीज हमें पता चल रही है बेटा कि जब भी हमें a माइनस बी चाहिए तो a में से जो भी उन दोनों का कॉमन है वो हटा दो। वही लॉजिक हो, मैंने यहां पर भी वही चलाया था। पहले a लिख दिया, फिर उसमें जो b उससे साथ वाले थे उसको हटा दिए। समझ में, a में से जो a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b है, मतलब दोनों का कॉमन, वो हटा दो। या b माइनस a की बात करूं तो b में से उसका जो कॉमन पार्ट है दोनों का इंटरसेक्शन, वो हटा दो, तो b माइनस a मिल जाएगा। समझ में आया फंडा, कोई कंफ्यूजन बेटा। और एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने इसलिए यहां पे लिख डाली बेटा, a माइनस बी सेट बोलो या a इंटरसेक्शन b सेट बोलो या b माइनस a, ये जो तीनों सेट है आपको डायग्राम में, वेन डायग्राम में दिख रहा है बेटा, तीनों को एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। a माइनस बी मतलब ये ब्लैक वाला पार्ट, a इंटरसेक्शन b मतलब ये ब्लू वाला पार्ट, एंड b माइनस a मतलब ये रेड वाला पार्ट। तीनों अलग अलग है कि नहीं बेटा, तीनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं है, कनेक्शन में नहीं है, इसलिए तीनों को म्यूचुअली डिसजॉइंट बोला जाता है। राइट, एमसीक्यू के लिए प्लीज इसको याद रख लेना। a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a, तीनों में एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। क्लियर, इसको इंपॉर्टेंट नोट के रूप में लिख डालना बेटा, भूलना नहीं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें समझ में आते हैं, डिसजॉइंट सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट, प्लीज जल्दी से लिख लो। ओके, नेक्स्ट टू सेट ऑपरेशन बेटा, वन ऑफ दिस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, राइट, एंड अनदर वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। राइट, दोनों क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस बेटा,
अभी तक हमने तो डिफरेंस के बारे में पढ़ा, राइट, इसलिए मैंने एज इट इज इसको रखा हुआ बेटा। ये था a माइनस बी, ये था b माइनस a, और उसके बीच में था a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है बेटा, जो भी हमें ये a माइनस बी मिला और यहाँ पे जो हमें b माइनस a मिला, अगर हम दोनों का यूनियन ले ले, मतलब ये जो पूरा यूनियन है a यूनियन b, उसमें से मैं a इंटरसेक्शन b निकाल दूं, पूरे दोनों में से यूनियन में से मैं a इंटरसेक्शन b निकाल दूं, तो ये वाला जो पार्ट बचेगा, मतलब ये निकाल दिया, ठीक है। चलो हट गया बेटा, समझ में, मतलब ये जो दो पार्ट मिले उसका यूनियन, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ट्राइंगल के शेप से, ठीक है। सो इजी बेटा, बहुत इजी टर्मिनोलॉजी थी। और उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, मतलब सेट यूनिवर्सल सेट है बेटा आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, एंड सेट ए है बेटा जिसमें है 1 एंड 2, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश, जिसको बोला जाता है, रिप्रेजेंट किससे दिया जाता है बेटा, ए डैश, यू माइनस ए, यू मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस जो भी आपके पास सेट है, राइट, मतलब ये जो पूरा यूनिवर्सल है उसमें से आपके पास सेट है, उसको सबट्रैक्ट करो बेटा। सो व्हाट इज दैट, यू माइनस ए, 1 2 सबट्रैक्ट होता है, मतलब बचा गया बेटा 3 4 एंड 5, दैट इज नोन एज ए डैश। कई जगह पे ए डैश या बेटा कई जगह पे ए बार भी लिखा हुआ होता है, राइट, उन दोनों का मतलब सेम ही है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्लियर, दोनों चीज समझ में आ गई। तो ये थे हमारे सारे ऑपरेशन ऑन सेट। यस, अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो सेट हमने पढ़ा उसके भी प्रॉपर्टीज है बेटा, वो हम देख ले, मतलब हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। तो जल्दी से लिख लो, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज सारी पढ़ लेते हैं। ओके, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट बेटा, कॉम्प्लीमेंट लॉ जिसको बोला जाता है, अगर कोई भी एक सेट है, राइट, और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम दोनों का यूनियन कर दें, अबे यार जो उल्टा है और जो सीधा, दोनों का तो टोटली हो जाएगा, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। फिर भी वेन डायग्राम से समझते हैं, एग्जांपल से मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, ठीक है। यह है यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, उसके अंदर मैं ले रहा हूं बेटा, यह है सेट ए, ठीक है। तो उसका ए डैश क्या होगा बेटा, ये वाला होगा ए डैश, है ना, मैंने बोला ना उससे अलावा वाले, समझ में है। और ए मतलब ये वाला, अगर ये जो बाहर वाला है, सर्कल के बाहर मतलब रेक्टेंगल के अंदर, मतलब अगर इन दोनों को, ये वाला एंड ये वाला, अगर दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, राइट, ये जो ए सेट है और ए डैश जो है बाहर, ये रहा ए डैश, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, मतलब ऐड कर दूं, यूनियन कर दूं, मुझे वापस यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा यू, कोई टेंशन नहीं। दूसरा, ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब ये जो सेट है ब्लैक डॉटेड, वो क्या है, सर्कल के अंदर है, रेड डॉटेड बाहर है, उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, कोई लॉजिक नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, मतलब उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली उसका आंसर क्या आएगा, 5। 5 मतलब नल सेट। गॉट इट, पहले दोनों में किसी को डाउट, ये थे कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। दूसरा है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमने जो ए डैश निकाला उसका और एक बार डैश, मतलब दूसरी बार, राइट, ए डैश का डैश, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ए वापस मिल जाएगा। सिंपल लॉजिक, समझ में आया कि नहीं आया, राइट, ये समझाने की जरूरत मुझे तो नहीं लग रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है लॉज ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, राइट। मैं ये बोलूं तो डब्बे के अंदर कुछ नहीं है, तो उसका उल्टा आप क्या बोलोगे, तो पूरा डब्बा भरा हुआ है भी नहीं, राइट, मतलब अगर यूनिवर्सल सेट है तो उसका उल्टा क्या होगा, उसमें कुछ नहीं, समझ में आया, मतलब कुछ नहीं मतलब क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। क्लियर, मतलब अगर जो एम्प्टी सेट है उसका ऑपोजिट उल्टा, उल्टा मतलब डैश, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट मैं कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। एंड सिमिलरली यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, एम्प्टी सेट। सो इज इट कॉमन सेंस बेटा, यहां तक में कोई इश्यू। अब जो आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, राइट, इस प्रॉपर्टीज का डी मॉर्गन्स लॉ,
राइट, इसका बहुत यूज होने वाला है अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना, ठीक है। सबसे पहला है, अगर ए यूनियन बी का मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं, ए यूनियन बी का मैं क्या करता हूं कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे सामने क्या मिलेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो मतलब दोनों तो कॉम्प्लीमेंट पर्सनली मिल गया, बट बीच में क्या आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया। वैसे दूसरा देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो दोनों तो कॉम्प्लीमेंट में मिला, बट साथ में बीच वाला था वो चेंज हो गया। देखो यहां पे यूनियन था तो क्या हो गया बेटा, इंटरसेक्शन, और यहां पे इंटरसेक्शन था तो क्या बन गया, यूनियन। चलो इसका प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, ठीक है। एक मैं सेट ले रहा हूं ए बेटा, दैट इज 1 2 एंड 3, छोटे छोटे लेते बेटा। सेट बी ले रहा हूं 3 4 एंड 5, ठीक है। एंड यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं बेटा, दैट इज 1 2 6 तक, ठीक है बेटा। कोई कंफ्यूजन? ओके, तो सबसे पहले बेटा ए यूनियन बी क्या है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं जिसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। तो ए कहां पे, देखो ये रहा, बी ये रहा, उन दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, ये मुझे मिला ए यूनियन बी। उसका मुझे क्या करना है बेटा, डैश करना है, राइट। ये मुझे मिला ए यूनियन बी, ठीक है। उसका भी हमें क्या करना है, डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट कहां पे है, ये रहा 1 2 6, उसमें से 1 2 5 हटा दो, कॉम्प्लीमेंट मतलब उससे अलावा, तो इससे अलावा मतलब एक ही एलिमेंट बचा, दैट इज 6। समझ में आया? तो ये था लेफ्ट हैंड साइड। तो वैसे अगर मैं राइट हैंड साइड ला रहा हूं बेटा, तो क्या है फर्स्ट वन में राइट हैंड साइड, देखो तो ए डैश पहले आपको चाहिए, तो ए डैश ढूंढो। ए क्या है बेटा, 1 2 3, यूनिवर्सल सेट 1 2 6, तो ए डैश क्या होगा, डेफिनेटली 4 5 एंड 6 बेटा। सिमिलरली बी क्या है, 3 4 5, तो बी डैश क्या होगा बेटा, पहले में 1 नहीं है, 2 3 4 5 हट गए, मतलब बचा क्या आप सिर्फ 6, है कि नहीं। अब इन दोनों का मुझे क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ओनली 6, मतलब राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला, 6, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, 6, मतलब वैल्यू के हिसाब से समझ में आ गया। क्लियर फंडा, तीसरी तो ट्रबल। ओके, तो सिमिलरली दूसरा भी आप वैल्यू से कर सकते हो, है कि नहीं। तो चलो इसको वेन डायग्राम से समझने की ट्राई करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट प्लीज ट्राई करना, बिकॉज वेन डायग्राम तो हमें अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। इसको आप बाद में लिख लेना रिवाइंड करते, ठीक है। ओके चलो, ये जो 7 1 है उसको हम किससे समझेंगे, वेन डायग्राम से, ठीक है। चलो पहले तो मैं यूनिवर्सल सेट बना रहा हूं यू लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और वैसे ही बेटा ये राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब दो सेट की यहां पे बात हो रही ए एंड बी, ठीक है। तो मैं दो सेट ले लेता हूं बेटा, सेट ए सेट बी, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले मुझे ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा, ये वाला पार्ट होगा, है कि नहीं। ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी, उसका डैश मतलब उसके अलावा सारे चाहिए, राइट। मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इसके अलावा सारे, मतलब क्या आएगा बेटा, समझ में आया फंडा बेटा। देखो जो रेड है उसके अलावा सारे, मतलब जितने भी आपको ब्लैक लाइनिंग दिख रही है बेटा, जितना भी शेडेड एरिया ब्लैक दिख रहा है वो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। चलो राइट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ए डैश पहले तो चाहिए, ये है ए डैश हमें चाहिए,
ठीक है, तो चलो पहले ए डैश हम डिनोट करते हैं रेड पेन से, राइट। ए डैश मतलब ए के अलावा सारे आएंगे बेटा, है ना, मतलब ये हुआ ए डैश मिल गया बेटा। दूसरा क्या चाहिए, बी डैश चाहिए, राइट। तो उसको मैं करता हूं ब्लैक पेन से, ठीक है, मतलब ये वाला हटा दो, उसके अलावा सारे। मिल रहा है, दिख रहा है, राइट। ए डैश अब बी डैश दोनों मिल रहे। ए डैश कौन से दिया है मैंने, रेड पेन से दिया हुआ है, दिख रहा है सब। तो जो बी डैश है वो मैंने किससे दिया हुआ है, ब्लैक पेन से दिया हुआ है। अब उन दोनों का मुझे क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। यूनियन मतलब सारे, मतलब सिंगल रेड वाले भी चलेंगे, ठीक है, सिंगल ब्लैक वाले भी चलेंगे, और दोनों यूनियन मतलब दोनों के जो कंबाइन इंटरसेक्शन है वो भी चलेगा। तो अब ध्यान से मैं ब्लू से कर रहा हूं बेटा, राइट। जहां पे रेड ब्लैक जितना भी दिख रहा है वो सारा देखो, तो रेड ब्लैक जितना भी, मतलब ये पूरा आ जाएगा बेटा, रेड ब्लैक वाला ये पूरा आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब सिर्फ क्या नहीं आएगा बेटा, राइट। तो ये रहा मिडल वन पार्ट, जो ये पार्ट है वो नहीं आएगा, उसके अलावा सारे भरचक भर रहा है, जैसे यहाँ पे है कि नहीं। ये जो बीच वाला रेड है वो नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मेरे इक्वल आ गए। समझ में आ गया फंडा, कोई कंफ्यूजन बेटा, प्लीज रिवाइंड करके लिख लेना, और इसको समझना है तो और एक बार समझ लेना। ओके, तो ऑपरेशन ऑन सेट कंप्लीट, राइट। अभी मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन की हम शुरुआत करते, बट क्वेश्चन बहुत सारे हैं और हम टाइम की लिमिटेशन है, राइट। तो एक काम कीजिएगा बेटा, अभी आप लोगों को क्या करना है, आज का वीडियो आपने देख लिया, जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियो है वो भी देख लो, बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो स्पेशल क्विज सेशन होने वाला है। मतलब अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट सेट के पढ़ लिए, एक्सेप्ट वन जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वो हम लास्ट में करेंगे। पर उससे पहले आज तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़ लिए हैं वो सारे प्लीज अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, बिकॉज अब क्वेश्चन राउंड शुरू होगा, राइट। क्विज शुरू होने वाली है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट, स्पेशल लेक्चर होगा। तो प्लीज राइट, उस लेक्चर को अटेंड करने से पहले, मतलब नेक्स्ट मतलब दूसरे ही दिन, ये वीडियो के दूसरे ही दिन, राइट, वो वीडियो आने वाला होगा। तो प्लीज आप तब तक रेडी हो जाना, सारे वीडियो अच्छी तरह देखते क्विज के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।